Hello everyone, how are you? Hope you all are good. So आज मैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सिग्नल सिस्टम वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसका एक्चुअली आज सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और उस सब्जेक्ट में क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा वो सारे लेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताऊंगा। जो मेरा रेफरेंस रहेगा सिग्नल सिस्टम का वो AKTU का सिलेबस होगा। तो AKTU का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सिलेबस दिख रहा होगा, आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आपके सामने। सो सिग्नल सिस्टम और सिग्नल एंड सिस्टम ये AKTU का सिलेबस है जो लगभग लगभग और सारे बोर्ड्स जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है वहाँ भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही सिलेबस होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो चार टॉपिक ही चेंज होगी बट वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो यूनिट है वो सिग्नल सिस्टम का, वो कि दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम एज सीन इन एवरी डे लाइफ। एवरी डे लाइफ में हम कैसे देखते हैं सिग्नल सिस्टम को एंड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। सिग्नल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग लगभग सारे ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग में यूज होते हैं और साइंस में यूज होते हैं, क्योंकि कहीं बिना सिग्नल और सिस्टम का हम कुछ यूज ही नहीं कर सकते। बिना सिग्नल का यूज नहीं कर सकते एंड बिना सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। कहीं भी यूज होता है सिस्टम यूज होता ही होता है, कहीं भी यूज होता है तो सिग्नल यूज होता ही है, क्योंकि हम फिजिकली हमें सिग्नल ही मिलता है जिसको मैं बाद में कन्वर्ट करता हूँ जो भी डेटा हो जिसमें भी। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। बाकी एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल क्या होते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लिनियरिटी, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी, शिफ्ट इन वेरिएंस, कैजुअलिटी, कॉजुअलिटी, स्टेबिलिटी एंड रियलाइजेबिलिटी। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है जो यूनिट 1 में मैं डिस्कस करूंगा। यूनिट 2 में क्या है हमारा, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम क्या है, इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड स्टेप रेस्पॉन्स, convolution, input output behavior with aperiodic convergent inputs, characterization of causality and stability of linear shift invariant system representation through differential equation and difference, system representation through differential equation and difference equation, periodic and semi-periodic inputs to an LSI system, the notion of frequency response and its relation to the impulse response। तो ये सब टॉपिक मैं सेकेंड यूनिट में डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, अलग अलग लेक्चर में। ओके, एंड थर्ड यूनिट फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, DFT, DTFT, लाप्लास, ये सब यूनिट थर्ड में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप PSU के, गेट के या किसी भी अदर एग्जाम में आप देखेंगे, यदि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, तो ये सब इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही है। फोर्थ यूनिट हो गया आपका जेट ट्रांसफॉर्म एंड सिस्टम आइगन वैल्यू एंड कन्वर्जेंस एंड जेट डोमेन एनालिसिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। एंड यूनिट फिफ्थ जो है वो द सैम्पलिंग थ्योरम एंड इट्स implication, spectra of sample signal, reconstruction, ideal interpolator, zero order hold, first order hold, and so on, analyzing and its effect, relation between continuous and its discrete time system। एक्चुअली इसमें हम लोग ये यूज करेंगे कि हम एनालॉग सिग्नल को कैसे डिस्क्रीट या कैसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस AKTU का है, KEC 403। ठीक है, तो KEC 403 यदि आप देखें तो ये पूरा सिलेबस है। आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं एंड आगे मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और अराउंड यही सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। यदि इसके बुक्स के बारे में बात करूं मैं कुछ, तो जो डिफरेंट बुक्स है वो ओपेनहेम, AV ओपेनहेम, और या आप बात करें BP लाठी, डगलस कैलेंडर, इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम, साइमन हैकिन, V कृष्णन वेनी, रॉबर्ट ए गैबल रिचार्ड, MJ रॉबर्ट, J नागराथ, SN सरन, R रंजन, S कुमार, A आनंद कुमार, डॉक्टर गणेश राव,
तो ये सब कुछ बुक्स है, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत सारे बुक्स हैं सिग्नल एंड सिस्टम में, क्योंकि बहुत रेंज कवर करता है सिग्नल एंड सिस्टम। लेकिन जब आप पीएसयू के लिए पढ़ रहे हैं, गेट के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये सब बुक काफी इंपॉर्टेंट है। बट यदि मैं कहूँगा स्टेट बोर्ड के हिसाब से और या एकेटीयू के हिसाब से, जो मैंने 12 ईयर के एक्सपीरियंस एकेटीयू में मेरा है, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, तो सिग्नल सिस्टम का ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का तरुण कुमार रावत जो मुझे बहुत ही सही लगता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है, और भी बहुत सारे बुक है। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि आप लोग पढ़ें तरुण कुमार रावत फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं, या आप तरुण कुमार रावत लेके बुक पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको काफी हेल्प होगी, गेट के लिए भी या फिर पीएसयू के लिए भी, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। बाकी ये सब कुछ रेफरेंस बुक तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, तो आगे ये तो हो गई सिलेबस की बात कि एक एक्टिविटी क्या सिलेबस है। यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो पूरा सिलेबस आपके पास एक साथ आ जाएगा, तो यू कैन टेक a screenshot also from here. Yes, so this is whole syllabus. Yes, this is whole syllabus of AKTU KEC 403 subject code signal system subject name. ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंस की यदि बात करें तो सिग्नल सिस्टम का, जैसे कि मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस किसी मैकेनिकल, सिविल या किसी भी ब्रांच में आप ले ले, यहाँ पे यूज होता ही होता है, या किसी भी सब्जेक्ट में ले ले आप, गेट में या फिर गेट में या कोई भी पीएसयूज में, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, यदि आप अगले दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो कई सारे सब्जेक्ट हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन ले लें या नेटवर्क ले लें या जो भी सब्जेक्ट ले लें, वो इस पे डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि यदि ये आपका कंसेप्ट बेसिक इसका क्लियर हो गया, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आप इजीली, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा पढ़ने में, और आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि सिग्नल सिस्टम एक ऐसा है कि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होंगे, कैसे सिग्नल को एनालाइज करने होंगे, ये सब बहुत सारी चीजें, जैसे उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जेट ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये सब जगह जगह आपके यूज होंगे, आगे दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज होंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप लोग को पढ़ना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक्स है। ये बेसिक्स मैं बताऊंगा, और काफी बेसिक्स इसमें बताया गया है, सिलेबस भी वैसा डिजाइन की गई है ताकि आपको सारे बेसिक क्लियर हो जाए। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोग को सभी पूरा क्लियर हो, और मैं बेसिक से समझाऊंगा आप लोग को। तो होप कि आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और आप लोग को समझ में आएगा। आप एज ए रेफरेंस आप किसी को भी बता सकते हैं कि यहाँ से ये समझ में आता है, ये लेक्चर, ये और ये समझ में आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, और यदि आगे बात करूं मैं, तो आगे मैं बात करूं इसके लिए कि आप एक एक करके मैं हर एक लेक्चर इसमें डालूंगा नेक्स्ट से, और आप इसको एक एक करके लेक्चर देखेंगे, वन बाय वन आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि मैं किस तरह पढ़ाने जा रहा हूँ, या मेरे बाकी वीडियो भी आप दे सकते हैं। भले वीडियो की क्वालिटी कम हो, खराब हो, या जो भी हो, लेकिन कंटेंट और समझाने के जो तरीका, आई थिंक कि आपको यूनिक लगेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज कीप वॉचिंग, एंड अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग।